बताना रेडी। हाँ। मेरा नाम अभय सिंह है। मैं सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज VIP रोड फतेहपुर का छात्र हूँ। मेरे ज़िला में 10वां स्थान प्राप्त किया है मैंने। मेरे परसेंटेज है 94.4%। और जो श्रेय है मेरी पढ़ाई का वो मेरे मम्मी, मेरी दादी और मेरे पूरे परिवार और मेरे शिक्षकों को जाता है, जिन्होंने मेरा हमेशा सपोर्ट किया। मैं क्या करना था, मुझे कैसे तैयारी करनी थी, उनका मार्गदर्शन दिया। और मेरी मम्मी आंगनबाड़ी में कार्य करती हैं और मेरे पापा एक्सपायर हो गए थे। उन्होंने पूरा घर को कैसे मैनेज किया है, तो कैसे उन्होंने बताया कि पढ़ाई कितनी ज़रूरी है हमेशा। वो इसीलिए थोड़ी लगन और मेहनत बहुत ज़रूरी है, इसलिए वो मैंने किया और ये स्थान मैंने प्राप्त किया। जिले में 10वां स्थान आया है। आगे क्या बनने की इच्छा है आपकी? जी, मुझे JEE मेंस का पेपर पहले देना है। वो अगर मेरा निकल गया तो फिर जो NITs और IITs है ना, फिर IIT के लिए JEE एडवांस देना पड़ता है, तो फिर JEE मेंस का पहले पेपर दूंगा। अगर हो गया तो मुझे NIT मिलेगी। फिर उससे BTech में ना, तो आजकल जो सोशल मीडिया वाला युग चल रहा है, उस पर कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग वो बहुत ज़्यादा आगे हो रही है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, डेटा साइंस एंड डेटाबेस है। ये बहुत आगे बढ़ता जा रहा है, इसलिए इसी में कुछ मुझे करना है। कितने घंटे पढ़ाई करते थे, समय कितने देते थे पढ़ाई के लिए? सुबह तो मैं नॉर्मली 7 बजे उठ जाता था, फिर फ्रेश होके फिर अपना पढ़ाई करने के लिए बैठा करता था। स्कूल भी हो जाया करता था, फिर कोचिंग भी हो जाती थी, तो रात के 11 बजे तक मैं पढ़ता था। इसके बाद ये मम्मी कहने लगती थी कि सो जाओ और ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, फिर भी मैं पढ़ाई करता था। डिजिटल युग चल रहा है, बिना मोबाइल कोई काम नहीं हो पाता। तो पढ़ाई के अलावा भी कभी यूज करते थे मोबाइल का, या सिर्फ पढ़ाई के वक्त? जी, पढ़ाई के बाद यूज़ करता था थोड़ा, जैसे व्हाट्सएप भी चला देता था, इंस्टाग्राम भी थोड़ा चला लिया करता था, पर थोड़ी देर के लिए। पेपर के पहले एकदम सब वो था। पढ़ाई के लिए ज़्यादा है, पढ़ाई के लिए ज़्यादा है और इस सब के लिए। आप अपने जो आपके जूनियर्स हैं उनको क्या संदेश देना चाहते हैं पढ़ाई को लेकर के? पढ़ाई तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पढ़ाई करिए और अच्छे से अपना सब सुधारिए। राइटिंग खूब अच्छी रखिए और सारा लिखने का तरीका आप जानिए। मैंने भी जो पिछले साल जो टॉप किए थे भैया, सूर्यांशु भैया, उनसे मैंने पूछा था कि भैया आपने कैसे चीज़ें करी थी, कैसे क्या करा था, तो उन्होंने उनसे मैंने पूछा था, तो मुझे भी इसका बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ है। मतलब एक टॉपर से आपने कुछ टेक्निकल चीज़ सीखी, टिप्स मैंने ली थी कि भैया कैसे करा जाता है, क्या लिखा जाता है, कैसे क्या होता है, उनसे फिर मैंने लिया था, तो फिर मुझे भी देखिए आज फ़ायदा हुआ है। जी, क्या नाम है आपका? अभय सिंह। बोर्ड की परीक्षा में आपका बेटा जिले में 10वां स्थान लाया है, किस तरह आप देख रहे हैं, अब किस तरह संघर्ष किया आपने? अब संघर्ष के लिए अब मैं क्या बताऊँ आपको, 2010 में इनके पापा ख़त्म हो गए थे, तब से मैंने अकेले सब कुछ मैनेज किया है। अपने बच्चों को पढ़ाना, अपने बच्चों को पालना, जो भी जैसे भी किया हमने सब अकेले मैनेज किया है। और उस 14 साल का उस संघर्ष का परिणाम मुझे आज मिला है, जो मेरे बेटे ने ज़िले में 10वां रैंक लाया है। कितने बच्चे हैं आपके? हमारे 4 बच्चे हैं। 3 बेटियां हैं, 1 बेटा है। क्योंकि बेटा 10वां स्थान पे आया है, बड़े संघर्ष आपने भी किया है। जी। बेटा इस स्थान पे है, तो क्या अपील करेंगे, जैसे आप अपने बेटे को पढ़ाने में इस तरह लाएं, तो अन्य बच्चों के लिए क्या अपील है आपकी? यही अपील करेंगे कि माँ बाप बहुत मुश्किल से अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं, और हर बच्चों का फर्ज बनता है कि वो भी संघर्ष करे और एक स्थान प्राप्त करे, जो अपने माँ बाप को प्राउड फील करवा सके कि हाँ हमने जो संघर्ष किया उसका फल मुझे प्राप्त हुआ है। और इस संघर्ष में मेरी बेटी ने मेरा बहुत साथ दिया है। हाँ, कैसा महसूस कर रही हैं आज बच्चा 10वें स्थान पे है? अब मैं बहुत अपने आप को प्राउड फील कर रही हूँ कि मेरे जो संघर्ष थे, मेरे जो सफ़र तय किया है इन 14 साल में, वो लगता है जो कि हाँ मेरा सफल हुआ है। ये आज खुशी के आंसू झलक रहे हैं। हाँ, ये खुशी के आंसू हैं, जो मेरा समझ लीजिए कि एक संघर्ष जो किया हमने उसका फल मुझे प्राप्त हुआ है। इन 14 सालों में किस तरह का परिवार से सपोर्ट किस तरह मिला आपको? क्योंकि बच्चे छोटे थे, जी, नौकरी भी आपको करनी है, पति आपके नहीं थे, तो किस तरह परिवार सहयोग किस तरह मिला? परिवार का सहयोग सर ये इस तरह मिला है कि जैसे अब बच्चे हम चले गए, आंगनबाड़ी चले गए, अपना वर्क देखने लगे, वो करने लगे, तो बच्चे अब दादी के ही सहारे रहते थे। दादी को ही देखना था, दादी को ही करना था। अब बेटी भी छोटी थी, जब बेटी बड़ी हो गई तो बेटी सब संभालने लगी, वो भी देखने लगी। आज भी है, दादी है, सपोर्ट उनका भी बच्चों के लिए तो रहता है। ये घर में है, बुजुर्ग हैं, तो भाई बच्चे उन्हीं के सहारे रहते हैं, अकेले बच्चे कहाँ रहेंगे, बच्चे तो उन्हीं के सहारे रहते हैं। लेकिन आप खुशी महसूस हो रही है बेटा? जी, बहुत खुशी महसूस हो रही है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम रानी सिंह है।